खबर दिल्ली से है, जहां सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कर रहे हैं और वो यहां पे मौजूद है। अधिकारियों को पदक भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त ये कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। तो सीबीआई की हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अधिकारियों को वो सम्मानित भी करेंगे। तो जिन अधिकारियों ने बेहतर काम किया उन्हें सम्मानित किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पदक देकर सम्मानित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पे अब से कुछ देर में वो संबोधित भी करेंगे और सम्मानित भी करेंगे। बटन दबाकर इन 3 नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करें। धन्यवाद माननीय। यह हम सब के लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है कि भारत सरकार ने सीबीआई के हीरक जयंती अवसर के स्मरणोत्सव में स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्का जारी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्का जारी कर हमें अनुग्रह करें। श्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां पे केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायमंड जुबली के जयंती समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और 2 बजे तक के लिए इस हंगामे के चलते सदन की जो कार्यवाही है उसे रोका गया है और सदन में काले कपड़ों में कांग्रेस सांसद पहुंचे। तो संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा विपक्ष ने किया। 2 बजे तक स्थगित लोकसभा और राज्यसभा किए गए हैं और सदन में काले कपड़े पहन के कांग्रेस सांसद पहुंचे थे। विरोध स्वरूप लगातार राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अडानी के मामले को आधार बना के कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंची सोनिया गांधी। सूरत की सेशन कोर्ट में अपील करेंगे राहुल और पीएम सरनेम केस में, यानी जो मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया गया था उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। आज उस सजा को वो चुनौती देंगे। तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे जो सूरत जाएंगे। निचली अदालत ने चूंकि 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी, उसके बाद उनकी सदस्यता जो है लोकसभा से वो रद्द कर दी गई और उस सजा के खिलाफ आज वो कोर्ट में अपील करेंगे।
उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी उनके आवास पे पहुंची हैं उनसे मिलने के लिए। और खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को खत्म करने पर यह पत्र लिखा गया कि बुजुर्गों की छूट खत्म करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल ने कहा, हम फ्री में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं और आप उनकी यात्राओं पर जो छूट मिल रही थी उसे खत्म करते हैं। इस तरह का एक पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, तो बुजुर्गों की छूट खत्म करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, केजरीवाल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम फ्री में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले को लेकर आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि आज सूरत में कांग्रेस नाटक करने वाली है। अपील के नाम पे कांग्रेस की हुड़दंग करने की मानसिकता है। राहुल गांधी न्याय प्रणाली पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। ये तमाम बातें संबित पात्रा ने कही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। पहले तो याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये राहुल बाबा तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू अपोलोजाइज एंड दैट टू इन रिटन थ्रू एन एफिडेविट। एफिडेविट देके माफी मांगनी पड़ी थी। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था। राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। और आज उसी अपमान को दोहराने के लिए, उसी इंसल्ट को बढ़ाने के लिए ओबीसी कम्युनिटी की तरफ आज वो अपने परिवार के साथ कूच कर रहे हैं गुजरात की ओर। जनता और खबर बिहार के सासाराम से है, जहां सासाराम शहर में हुए बम ब्लास्ट मामले पर बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के शहजुमा मोहल्ले में मस्जिद के पास बम बनाया जा रहा था, प्रशासन को यह जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए थी कि आखिर बम बनाने का मकसद क्या था। तो एनआईए से जांच कराने की मांग यहां पे बीजेपी सांसद ने की है और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए थी और एनआईए से जांच कराई जाए, इस बात की भी मांग की गई है। तो बिहार शरीफ टू सासाराम, रामनवमी पर मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा और बिना कर्फ्यू के ही शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंसक झड़प में 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए, कई लोग जिन्हें गोली लगी। इसके बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। तो बिहार में बवाल कई जगह हुआ। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा। तो क्या लौट आया जंगल राज, सवाल यह भी उठ रहा है। चूंकि बिहार में जिस तरह की हिंसा हुई उसने कई तरह के सवाल उठा दिए। कई जगह बवाल हुआ, हंगामा हुआ, आगजनी हुई। बिहार शरीफ में, सासाराम में हिंसक झड़पें हुई। उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस प्रशासन लगातार यहां पे एक्टिव दिखाई दिया और कई जगह कर्फ्यू जैसे हालात, कई जगह धारा 144 लगाई गई ताकि अब हालात ना बिगड़ें। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों के झांसे में ना आए, ना ही अफवाह फैलाएं। और इस तरह से फोर्स सड़कों पर तैनात दिखाई दे रही है, जैसे इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रामनवमी पर बवाल हुआ था। और दिल्ली के विज्ञान भवन का रुख करते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया है। यहां पे संबोधित कर रहे हैं वो।
आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए पिछले 60 वर्षों में जिनने योगदान दिया है, इस संगठन में रहे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी यहां कई साथियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। जिनका सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है, जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, उनको, उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अतीत की उपलब्धियों के साथ ही आने वाले समय की, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन भी उतना ही आवश्यक है। आपने जो चिंतन शिविर किया है, इसका उद्देश्य भी अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपडेट करना और इसमें पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य के रास्ते निकालने हैं, निर्धारित करने हैं। ये भी ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने अमृत काल की यात्रा का आरंभ किया है। कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है। और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है। लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से
जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि लोगों की सीबीआई के प्रति कितना भरोसा है। जब कोई केस सॉल्व नहीं होता तो लोगों की उम्मीद होती है कि सीबीआई के जरिए यहां से इंसाफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी मामले पर जेपीसी के गठन में विफलता के संबंध में व्यावसायिक नोटिस का निलंबन दिया है। उन्होंने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग करते हुए राज्यसभा में निलंबन का नोटिस दिया। और राजस्थान में 50 जिले बनाए जाने पर आज सीएम अशोक गहलोत का एक नया ट्वीट सामने आया और अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि राजस्थान का दूदू अब जिला बनने के बाद विकास की गति काफी तेज होने वाली है। यहां पे और संजय राउत ने अपने ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज सावरकर कई जगहों की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन सावरकर ने इस देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सावरकर के मार्गदर्शन, विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वागत है और सावरकर ने हिंदुत्व की कल्पना करते हुए प्रगतिशीलता और विज्ञान का समर्थन किया। सबसे पहले सावरकर जी और आरएसएस का विचारधारा से कोई मेल नहीं। दोनों में बहुत मतभेद। आरएसएस सावरकर जी का हिंदुत्ववाद मानते हैं, तो ये कहाँ से आए विचार सावरकर के लेकर, कहाँ जा रहे हैं? हम है बाबा साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, जिसने वीर सावरकर का हिंदुत्व लेकर आगे चले। सर शरद पवार का संबंध। हाँ, सावरकर जी को तो बहुत से ऐसे विचार थे, जैसे दाढ़ी बढ़ाना, ये सब बोलो आदमी ने ठीक ठाक रहना। वो दाढ़ी बीड़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। वो बोलते दाढ़ी सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को ही शोभा देती और किसी को नहीं। तो अब इतना सिंह के दाढ़ी काट कर घूमेंगे? सावरकर की विचारधारा लेकर यात्रा में जा रहा है ना, तो कल क्या सुबह से वो लिखेंगे क्या एकदम चकाचक? और नए सत्र से यूपी के छात्र नहीं पढ़ेंगे मुगल इतिहास। नए सत्र 2023-24 से सिलेबस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। यूपी बोर्ड के भारतीय इतिहास में मुगल दरबार के चैप्टर हटाए गए। 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय और संस्कृतियों में टकराव हटाए गए हैं। औद्योगिक क्रांति, सभ्य की शुरुआत पाठ भी हटाए गए हैं। तो इस तरह के कुछ बदलाव किए गए हैं। सच पढ़ाना यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। जो खबर मैनपुरी से है, जहां अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ड्रेस नहीं मिल रही, बच्चों को स्कूल में खाना नहीं मिल रहा और कई मुद्दों का आधार बनाकर उन्होंने सरकार को घेरा। तो अखिलेश यादव इससे पहले भी एक के बाद एक जब भी किसी जगह गए वहां पे उन्होंने अलग अलग मुद्दों का आधार बना के कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी भ्रष्टाचार सरकार को घेरा है। जिले में आसपास तीन चार घटनाएं हैं। माँ बेटी को बुलडोजर और झोपड़ी में आग लगा करके मार दिया। वहीं एक पुलिस ने मारा इतना कि उसकी जान चली गई, बलवंत सिंह की। फिर ये पुष्पेंद्र, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और आसपास ऐसे कई घटनाएं हैं। कई मुद्दों का आधार बना के सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पा रही।
तो नए सत्र से यूपी के छात्र नहीं पढ़ेंगे मुगल इतिहास। नए सत्र से सिलेबस में बदलाव किया गया है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में यह परिवर्तन किया गया है और यूपी बोर्ड के भारतीय इतिहास में मुगल दरबार के चैप्टर को हटाया गया है।